हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो हम वर्ब कर रहे थे 2-3 दिन से। वर्ब हमने पहले बेसिक की है, उसके बाद एडवांस की है। ठीक है, जिन्होंने बेसिक देख लिया उनको तो एडवांस करना बहुत ईजी लगेगा, बट एडवांस में बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है जो हम बेसिक्स में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आज हमारा वर्ब एडवांस कंप्लीट हो जाएगा। इस तो हम कल उसके एरर्स करेंगे। तो आज चलते हम करते हैं इसके वर्ब की कंप्लीट चैप्टर। मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको वर्ब कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जैसे उसके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब करवा दिया है। ठीक है, और जो भी था जैसे इनफिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब फिनाइट वर्ब सब कुछ आपको कंप्लीट करवा दिया। उससे पहले बेसिक्स में मैंने आपको मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब सब कुछ करवा चुकी हूँ। जो बच्चे नहीं देख जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो जाके विजिट कर सकते हैं सीबीएसई शिक्षा पे और चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करो और आपको नंबर दे सकते हो, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट वीडियो से। तो ओके, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या है? कॉजेटिव वर्ब हैव मेक गेट इज यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब। कि जो हैव है, ठीक है, हैव है, मेक एंड गेट, ये तीनों मोस्टली इसको यूज करते हैं हम एज अ कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, और सम अगर मैंने आपको पहले ही बोला, जो वर्ब है, वर्ब बेसिकली आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस में यूज तो होगी ही होगी, कि उसको कैसे चेंज करके क्या आता है। और जिन बच्चों ने अभी तक ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं ना देखा, वो एक बार वो जरूर चेक करो। ठीक है, कि जो अभी तक मैंने आपको सारे करवाए, जैसे टेंस करवाए, इसमें अगर आपने टेंस किए आपको फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब का पता चलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। पर नाउन देखोगे तो आपको रिफ्लेक्सिव पर नाउन का पता चलेगा। बहुत सारे आपको एरर्स आते हैं रिफ्लेक्सिव पर नाउन के ऊपर। ठीक है, गो थ्रू हो जाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियोस देखो, बट एक बार गो थ्रू होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको, क्योंकि मैं जो स्टेप चढ़ रही हूँ ना, वो आपकी पहले आपके मेन बेसिक स्ट्रांग कर रही हूँ। जब आपका मेन बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप आगे अपनी जो ऊंचाई है उसको पा सकोगे। अगर आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपको ABC ही नहीं आती होगी, तो H के बाद क्या आएगा आपको नहीं पता चलेगा कभी भी। इसलिए पहले ABC सीखो अच्छे से, क्योंकि देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने टेंस का है, क्योंकि बेस मेन फाउंडर क्या है, टेंस। टेंस आ गए तो उसके बाद मैंने अच्छे से सर्च किया, उसके बाद मैंने आपको नाउन करवा सकती कि टेंस के बाद आप नाउन कर सकते हो, बट नहीं, मैंने टेंस के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया। उससे क्या हो गया कि नाउन और प्रनाउन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। ठीक है, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, कि जो जो बच्चों ने नाउन और जो बच्चों ने टेंस कर लिया और उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया, उनको नाउन और प्रनाउन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और वर्ब में तो ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं। कुछ नाउन चल रहा है, कुछ प्रनाउन चल रहा है, फिर सब्जेक्ट वर्ब आ जाती है कि कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। ठीक है, टेंस फॉर्मेशन का पता चलता है सारी। अब ये सारी लिंक है एक दूसरे के साथ। जैसे मैं बताऊं, अगर टेंस कर लो पहले, इट इज़ अ मेन फाउंडर, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करो, आपको पता चलेगा कि कौन सी सिंगुलर होती है, पर सिंगुलर नाउन पर नाउन। आफ्टर दैट इसके बाद नाउन करो, देन पर नाउन करो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वर्ब। आफ्टर दैट जो हम वर्ब कर रहे हैं, ये करने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी नी स्ट्रांग हो जाएगी इन दो चीज़ों करने से। गारंटी दे रही हूँ, ये दो चीज़ें करने से आपकी जो नी कर रखते हैं ना, जैसे घर बनाते हैं, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तभी घर बनना शुरू होगा आपका अच्छे से, अगर नी स्ट्रांग है। क्लियर हुआ? ओके, ये होते हैव मेक
एंड गेट, ये कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। समटाइम्स वी डू डज नॉट वांट टू यूज पैसिव वॉइस, हम कहीं पर पैसिव वॉइस नहीं यूज करना चाहते, उसकी इंस्टेड हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉजेटिव वर्ब। जैसे ही गॉट, अब गॉट क्या है, गेट का बना है, गॉट। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, कैच, कॉट एंड कॉट, ठीक है। द एनवायरमेंट गेट्स polluted, polluted ड्यू टू आर इग्नोरेंस। इनमें क्या लगता है, मोस्टली हैव और गेट में, हैव और गेट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। मेक में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। मेक में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और हैव और गेट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं आफ्टर हैव और गेट के बाद। मेक में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये चीज़ ध्यान से लिख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको वो आते हैं, एरर्स आते हैं आपके, ठीक है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। ये अब कुछ ज़्यादा कुछ रहा नहीं, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें रह गई हैं जो आपको करनी है। ये है पैटर्न 1। अभी आपके सारे मैं आपको पैटर्न करवाऊंगी, ये आपके 10 से 11 पैटर्न है, ठीक है, वो आपने करने हैं। जैसे पहला है सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की ही बात की गई है इसमें, और कुछ फालतू नहीं किया हुआ। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि कौन से इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ हो रही है, कि हम इस सिर्फ इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ हो रही है, इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम जो बना रहे हैं, मतलब जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं, इसी का ही वर्ब से ही हम मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स उड़ रहे हैं। द मून इज शाइनिंग, मून क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रही हूँ, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या है, इंट्रांसिटिव का यूज हो रहा है, इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज हो रहा है। इसी में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं यूज कर रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं यूज कर रहे हैं ना, तो बस इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का यूज हो रहा है, ठीक है। हम इससे पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। बट आगे देखो पैटर्न 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम 3 चीजें कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर रहे हैं, वर्ब कर रहे हैं, और हम किसी चीज का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या तो नाउन हो सकता है, या तो ये प्रनाउन हो सकता है, ठीक है। या तो ये नाउन हो सकता है, या तो प्रनाउन हो सकता है, या फिर ये हैप्पी और एंग्री से एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखो दिस इज अ पेन, अब ये एक पेन है। आप पेन को पता है, आपको पेन क्या है, पेन को सब देख पाते, मतलब पेन को अगर आप सोचते हो तो आपके माइंड में आ जाता है ना कि पेन क्या है, आपके माइंड में इमेज आ जाती है। जो चीज़ की आपको इमेज आ जाती है वो क्या होता है, नाउन। जिस चीज़ का आपको पता चल जाता है कि हाँ ये है, अब मैं कहूँ इट इज़ क्या, अब है तो प्रनाउन, बट इट इज़, जिस जहाँ पे आपको सिर्फ उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है, वो होता है प्रनाउन। अब एडजेक्टिव क्या होता है, आपको किसी चीज़ की विशेषता पर चल रही है। जैसे अब इट इज़ आई क्या है, आई तो मैं हूँ, बट हमें पता है कि ये प्रनाउन है, सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमारे बारे में ये, ठीक है। उसके बारे में हमारे बारे में हमारे माइंड में छवि नहीं छप रही, या किसी के बारे में छवि नहीं छप रही। ही लुक्स हैप्पी, अब ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, हैप्पी है, मतलब वो खुश है। वो क्या कर रहा है, एक बंदे की विशेषता बता रहा है कि वो खुश है, मतलब एडजेक्टिव है। माई फादर गॉट एंग्री, अब मेरे फादर क्या है, गॉट है एंग्री, तो मतलब एक भी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव। एक चीज, एक बंदे की विशेषता बता रहा है कि हाँ कि वो क्या है, गुस्से में है। क्लियर हुआ। आगे देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, अब ये अगर जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बात हो रही है, मतलब ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑब्जेक्ट इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती है। जैसे आई नो हिम,
मैं बोलूँ आई नो क्या, आई नो ही, मैं उसको जानती हूँ। शी ओपन द डोर, अब उसने क्या किया, अब सीधा ले दे, शी ओपन, अब उसने ओपन क्या किया, कैन ओपन किया, डोर ओपन किया। अगर हमें ऑब्जेक्ट कल हमने लिखा ही नहीं है तो हमें क्लियर नहीं हुई चीज कि उसने क्या ओपन किया। तो अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट दिया है, अगर तो हमने इसका ऑब्जेक्ट दिया है तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन नहीं सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है। यू शुड कीप योर सेल्फ, कि तुम अपने पास ही रहो, रखो या रहो। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। इसे पैटर्न है, छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, इससे आपके थोड़े बहुत डाउट्स जो ऑल ओवर वर्ब है वो क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। पैटर्न नंबर 4, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको हो गया, हम पहले सब्जेक्ट वर्ब लिखते थे, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते थे, तो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके पहले क्यों लिख दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए पहले लिखा है, अगर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, तो इससे क्या होगा, अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है तो उससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। ठीक है, जैसे आई गेव हर माई बुक, कि मैंने उसको अपनी बुक दी। आई बॉट हर अ पर्स, ही शो मी हिज नोट, ही शोड मी हिज नोट्स। ठीक है, अभी सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर बाई चांस मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखना हो तो क्या आएगा उससे, अगर मैं बोलूं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद आए, तो इनको दोनों को आफ्टर या बिफोर करने से पहले तो इनके बीच में प्रेपोजिशंस आएगी, ताकि मैं अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकूं। ये प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ताकि मैं अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख सकूं। ठीक है, जैसे आई गेव माई बुक, पहले था आई गेव हर माई बुक, ये था, बट अब क्या हो गया, आई गेव माई बुक टू हर, अब प्रेपोजिशन ने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये एज अ जेरेंड काम नहीं कर रहा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो वाला काम नहीं हो रहा इसमें, वो टू वो था, वो पार्टिसिपल था, सॉरी। अब ये पार्टिसिपल का काम नहीं कर रहा, प्रॉपर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, प्रॉपर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, सिर्फ टू और टू से नहीं, और भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आई गेव माई बुक टू हर, मैंने उसको दे दी। अब दो चीजों को इकट्ठे जोड़ने के लिए हम प्रेपोजिशन को यूज कर रहे हैं, ताकि दो वर्ड्स हमारे इकट्ठे जुड़ जाए। आई बोट हर अ पर्स फॉर, आई बोट अ पर्स फॉर हर, कि मैंने उसके लिए पर्स खरीदा। हमने पीछे क्या लिखा था, आई बोट हर अ पर्स, कि मैं आई बोट हर अ पर्स, कि मैं उसके लिए पर्स लेके आया। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन में साथ में जोड़ के क्या कर दिया, दो चीजों को इकट्ठा कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया। ठीक है, बट इनको जोड़ने का काम किसने किया है, ताकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर चला जाए, इनको जोड़ने का काम किसने किया है, प्रेपोजिशन ने। ही शोड हिज नोज टू मी एंड माई फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज आप सबको, इस चीज में कोई दिक्कत हो, चले नेक्स्ट वर्ड पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन एंड प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। ध्यान से इसको देखो, देखें, अब देखो, ही पुश द डोर ओपन। अब ये क्या हो रहा है, अब इसमें जो एडजेक्टिव है ये वर्ब है, जो वर्ब है ये इसके साथ लिंक कर रही है, कि जो वर्ब कह रहा है उसके हिसाब से एडजेक्टिव हो रहा है आपका। ठीक है, एडजेक्टिव आपका मतलब वो शो कर रहा है, जो मतलब जो वर्ब कर रही है, आपका एडजेक्टिव वो शो कर रहा है जो कि वर्ब कर रही है। जैसे देखो, ही पुश द डोर ओपन, उसने क्या किया, पुश किया। ओपन क्या हुआ, जब उसने पुश किया डोर को, मतलब पुश ना करते
तो ओपन ना होता। ठीक है, ठीक है। आए देखो, शी वॉश द प्लेट्स क्लीन। अब उसने क्या की, जो क्लीन है वो क्या की, प्लेट्स तो की है, पर वो अगर वो वॉश ही नहीं करती तो क्लीन कैसे होती। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव आपका वर्ब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका एडजेक्टिव वर्ब के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका वर्ब क्या है। ठीक है, अगर आपका एडजेक्टिव ही नहीं, मतलब ऐसे फॉर्म में ना जो एडजेक्टिव होता है ना वो उस मतलब उस चीज को शो करता है जो आपका मतलब वर्ब की वजह से हो रहा हो। ठीक है, या फिर नाउन या एडजेक्टिव को मिलके जो सब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अगर अब नाउन और एडजेक्टिव को मिलके, अब ये कहूँ नाउन या एडजेक्टिव को मिलके जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना, ये देखो उसको शो करते कि आपने देखना है कि आपके पूरे फॉर्म में एडजेक्टिव क्या काम दिखा रहा है, एडजेक्टिव पूरे सेंटेंस में क्या शो कर रहा है कि आपका वर्ब क्या काम कर रही है, क्रिया किस वजह से हो रही है। जैसे मैं कहूँ वर्ब किस वजह से हो रही है। अब देखो, आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, अगर टी क्या है, मैं कैसी पसंद करती हूँ टी को, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, शी वॉश द प्लेट्स क्लीन, उसने वॉश कैसे की हैं, प्लेट्स क्लीन की हैं। अब यहाँ पे मैं डर्टी भी लिख सकती हूँ कि उसने डर्टी क्लीन की है। आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल या लाइट। अब क्या मैं अपनी, अब ये बता सकते कि मैं कैसी पसंद करती हूँ टी को, कैसी पसंद करती हूँ, लाइट, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, ऐसे। अब ये कुछ वर्ड्स है, गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक एंड विश। अब ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स को ध्यान से लिख लेना, ऐड ऑन कर लेना अपने उसी नोटबुक में इंग्लिश ग्रामर की, कि जो ये वर्ड है आप इस पैटर्न के साथ ही फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये वर्ड्स को आप इस पैटर्न के साथ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इस पैटर्न को, इस वर्ड्स को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, इस पैटर्न के थ्रू, इस पैटर्न के मतलब वर्ब के थ्रू यूज कर सकते हो। जैसे आई मेक माई टी, ठीक है, आई पेंट माई रूम। ठीक है, ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट वर्ड पे, पैटर्न नंबर 7। अब ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट एंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इसको ध्यान से देख लो। अब ये सिंपल आपको क्या दिखा रहा है, एक तो आपको सब्जेक्ट वर्ब, अब प्रपोजिशन और सिर्फ प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट ना, तो इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन और वैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, ना नाउन और प्रोनाउन की कोई बात हो रही है, कुछ नहीं, सिर्फ ये प्रपोजिशन के साथ प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है। जैसे दिस कार बिलोंग्स टू मी, जो ये कार है ये मैंने आपको प्रोनाउन में करवाया है शायद, दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये कार मेरे से बिलोंग कर रही है, ये कार मेरी है, कि शायद कॉमन पता नाउन में करवाया कि ये कार मेरी है, ये मेरे से बिलोंग कर रही है, तो ये मेरी बात हो रही है, मतलब ये मेरी बात है, ये नाउन प्रोनाउन में आपको करवाया है। शी मेट विद एक्सीडेंट, अब ये वर्ब, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो ये ध्यान से देखो, ये सिर्फ नॉर्मल है, बस आपको बताया कि प्रपोजिशन के साथ प्रपोजिशनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। शी मेट विद एन एक्सीडेंट, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं, प्रपोजिशन बस वर्ब के साथ प्रपोजिशन जुड़ के प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब टू इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ये क्या कर रहे हैं कि टू के साथ रख के इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वर्ब का। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस इन्फिनेटिव जोड़ के ये वर्ब क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ शी वॉन्ट्स टू स्लीप, अब टू के साथ क्या इन्होंने लगाया, स्लीप,
ही फॉरगॉट टू टेक हिज मेडिसिन। अब हमने लिखा था टू के साथ पार्टिसिपल, ये वो चीज है। अब ये पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है टू, अब इसमें ये प्रेपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रहा, प्रेपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रहा ये, ठीक है। ये सिर्फ एज अ टू सिर्फ पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू स्लीप, ही फॉरगेट टू टेक हिज मेडिसिन। अब ये दो चीजों को अगर मैं बोलूँ ही वॉन्ट स्लीप, अब एक ये कोई हमारी दादी वाली कहानी बन रही है। ही फॉरगॉट टू टेक, अगर मैं बोलूँ ही फॉरगॉट टेक हिज मेडिसिन, मतलब कोई सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब लॉजिकल इंग्लिश नहीं बनेगी, ठीक है। लॉजिकल इंग्लिश नहीं बनेगी, इंग्लिश तो बन रही है बट लॉजिकल इंग्लिश नहीं बन रही, ठीक है। अगर जहाँ पे आपकी लॉजिकल इंग्लिश बन रही है वो चीज़ आपकी सही होती है। अब टू के साथ टू अब प्रेपोजिशन का काम नहीं, एज अ पार्टिसिपल का काम कर रहा है, मतलब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, तो वो एज अ पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि टू है जो वो पार्टिसिपल है, ना कि प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ही फॉरगॉट टू टेक हिज मेडिसिन, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर हम इसको एज अ टेंस फॉर्मेशन देखें, अगर हम इसको टेंस फॉर्मेशन देखें तो ये कोई फॉर्मेशन तो नहीं बन रही। अगर यहाँ टेंस की प्रॉपर फॉर्मेशन बनती तो ये फिनाइट वर्ब होती। अब यहाँ पे टेंस की कोई फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गई, नॉन फिनाइट होगी। यहाँ पे न टेंस का इफेक्ट पड़ रहा है ना सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कि हाँ कि सब्जेक्ट के इफेक्ट कैसे पड़ते हैं, जैसे शी के साथ क्या लगेगा या ही के साथ क्या लगेगा, वो चीज़। आई होप टू पास एग्जाम, कि वो पास एग्जाम कर ले। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वर्ड्स हैं जो आप इस पैटर्न के, सिर्फ इसी पैटर्न के वर्ब में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप सिर्फ इसी पैटर्न के वर्ब में यूज कर सकते हो, ठीक है। वांट यूज किया हुआ है इन्होंने, किया हुआ है ना वांट यूज। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेट, होप, कुछ भी हम यूज, ट्राई, प्रपोज, एक्सेप्ट, बिगेन, स्टार्ट, अटेम्प्ट, डिजायर, प्रॉमिस, चूज, कुछ भी, प्रेफर, हम कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज सिर्फ इनके सिर्फ इसी पैटर्न के वर्ब में हम इसको यूज कर सकते हैं, बट ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। पैटर्न नंबर 9, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन एंड प्रनाउन एंड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में टू लगेगा, इन्फिनेटिव लगा रहे हैं तो ठीक है। अब इसमें हम वर्ब के साथ नाउन एंड प्रनाउन जोड़ रहे हैं, तो उसके बाद हम इसमें टू प्लस इन्फिनेटिव जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे आई वॉन्ट यू, अब मैं आपको चाहती हूँ टू हेल्प मी, ताकि आप मुझे हेल्प करें। अब ये था आई वॉन्ट टू हेल्प मी। अब अभी चाहता कौन है? अगर नाउन ना हो तो, ये नाउन या प्रनाउन ना हो तो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे हमने यू लगाया, मतलब यहाँ पे प्रनाउन, ये प्रनाउन लगा है, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज हिम, अब डॉक्टर ने किसको एडवाइस किया? हिम को, मतलब सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन को, टू रेस्ट, ताकि वो रेस्ट करें। आई अलाउड रोहित टू गो, अब रोहित क्या है? किसी बंदे का नाम है, तो ये क्या शो कर रहा है? नाउन। आपको एक चीज और बताती हूँ, जिस चीज का आपको पता चले, आपके माइंड में इमेज क्लियर हो जाए जिस चीज की, तो वो नाउन होता है। वो मैं आपको एक करवाऊंगी कि नाउन, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दूंगी हर चीज की, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये कुछ वर्ड्स है, आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, टीच, ये सारे के सारे वर्ड्स को, अब सारे के सारे इस वर्ड्स को
लिख लो, क्योंकि ये भी सिर्फ इसी पैटर्न के वो उसमें यूज होते हैं, इसी पैटर्न के, इसी पैटर्न के वर्ड वर्ब में यूज होते हैं ये भी। लिख लो सब बच्चे इस चीज को, क्योंकि ये भी इसी पैटर्न के वर्ब में यूज होते हैं। ठीक है, लिख लो आज सब लोग इस वर्ड्स को, क्योंकि ये सब आपके इस पैटर्न के वर्ब में यूज होते हैं कि आप इसको कैसे कैसे लगा सकते हो। जैसे टास्क, अर्ज, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अलाउ, परमिट, टीच, विश, इनवाइट, रिमाइंड, कॉज, वार्न, सारा कुछ ये सब वर्ब्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th सब्जेक्ट वर्ब प्लस जेरेंड। अब सिर्फ सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ सिर्फ जेरेंड लगेगा। जैसे शी स्टार्टेड सिंगिंग, वो सिंगिंग स्टार्ट करी, जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही हैज फिनिश्ड टॉकिंग, आई लव टीचिंग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है, वहां पे वो क्या होगा, जेरेंड होगा। अब ये भी कुछ वर्ड्स है जो सिर्फ एज अ वर्ब यूज होते हैं इस पैटर्न के, ओनली फॉर दिस पैटर्न। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें। ये 11th है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन एंड प्रोनाउन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, हम यूज करते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सेम यूज होगा सब्जेक्ट वर्ब नाउन एंड प्रोनाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब पास्ट में था वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर फ्यूचर कुछ ऐसे एक और था, फ्यूचर वाला था शायद, पता नहीं कैसा था, प्रेजेंट परफेक्ट था शायद, तो उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी। ठीक है, यू केप्ट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से सब लोग। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये वर्ड्स हैं, इसको हम एज अ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब यूज करेंगे ताकि आपको हम वर्ब में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे हमने कीप किया है, हेयर किया है, सी किया है। ठीक है, यू केप्ट मी वेटिंग। ठीक है, यू केप्ट मी वेटिंग, तुम मेरा वेट कर सकते हो। ठीक है, आई हेयर हिम शाउटिंग, मुझे सुनाई दे रहा है कि वो चिल्ला रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम एज अ वर्ब हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैटर्न नंबर 12, सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन एंड प्रोनाउन एंड सिर्फ प्लेन इन्फिनेटिव लगना है, ना कोई नाउन टू लगना है, ना कोई जेरेंड लगना है, कुछ भी नहीं, ना कोई पार्टिसिपल लगना है, सिंपल प्लेन इन्फिनेटिव लगना है। जैसे वर्ब में आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वी मेड हिम फिनिश द वर्क, कि मैं उसको चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि ये काम खत्म करके ही जाए। आई बेड द बॉय लीव द रूम, मैंने उसके ऊपर बिड लगाई कि वो इस रूम को खाली कर दे। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर सबको, क्लियर हो गई सबको ये चीज। बस अब ये भी ऐसी वर्ड्स हैं हम जिसको एज अ वर्ब यूज करते हैं, ये भी ऐसे ही वर्ड्स है जिसको हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड पे। अब ये देख लो, ये कुछ वर्ड्स हैं, मैंने सिर्फ आपको नोटिस करवाने के लिए लिखे हैं कि जिसको हम वर्ड्स को एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी करवाई है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, रिकनसाइल, एक्वायर्ड, अवेंज, एंजॉय, एब्सेंट, है ना, अम्यूज, हार्ड, अडेप्ट, इन सब के पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, जैसे देमसेल्फ,
वो डिपेंड करता है कि आपका वर्ब क्या है, ourselves, herself, वो डिपेंड करता है, ourself, themself, yourself, मतलब ऐसे लगते रहते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसी के लिए कह रही हूँ मैं, प्रोनाउन का एक बार चेकआउट कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, मैं कि हम सीबीएसई शिक्षा एक सेल लगा रहे हैं, जो कि 2 दिन की सेल होगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी ये सेल। ठीक है, ये ऑनलाइन कोर्सेज की सेल है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और ये ह्यूज डिस्काउंट इसलिए, ये अप टू 80% ऑफ पे ये सेल लग रही है। आप इस नंबर पे कॉल करके इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। ठीक है, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप उस चीज़ को हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में सेल लगेगी। ठीक है, 2 दिन की सेल होगी सिर्फ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड, फैमिली, नॉन पर्सन को सबको शेयर करो, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।